साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। देवियों, भगवान के जब असीम अनुकंपा होती है और सुयोग बनता है तो भगवत कार्य के अनुरूप हमें कार्य करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म के कारण ही हमारा जो है ऐसी पुण्य स्थिति बनती है और यज्ञ में हम भाग लेते हैं। हमारी श्रद्धा और विश्वास जो है भगवान के काम में निरंतर बढ़ती रहे। भावरी प्रार्थना ईश्वर से करें कि भगवान धर्म के काम में हमारी रुचि बढ़ावें और जो भी मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए जरूरी है उसी पथ की ओर हमें बढ़ने का मौका दें। ये मौका कैसे मिलता है? मौका को पहचानना पड़ता है। ईश्वर ने तो समय दे दिया है, लेकिन यह समय कितना मूल्यवान है, इस मौका को, इस समय को मनुष्य पहचानता नहीं है। इस मौका को और समय को जो पहचानता है उसे ही जीवन में लाभ मिलती है और सफलता मिलती है। जो इस मौका को गंवा देते हैं, भुला देते हैं, उनको जीवन में लाभ नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होता है, उसमें से एक नक्षत्र जो है स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में अगर केला का मुख खुला हुआ है तो केले में स्वाति नक्षत्र का एक बूंद गिरता है तो कपूर बन जाता है। वही एक बूंद स्वाति नक्षत्र में बांस में गिरता है तो बंसलोचन बन जाता है। वही एक बूंद अगर सीप में सितुहा में पड़ जाता है तो मोती बन जाता है। वही एक बूंद अगर गाय के मुख में पड़ जाता है तो गौलोचन बन जाता है। वही स्वाति नक्षत्र का एक बूंद अगर सर्प के मुंह में पड़ जाए तो मरी बन जाता है। तो ये नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र में जो मुंह खोल करके रखते हैं
समय की पहचान करते हैं तो उन्हें विलक्षण लाभ मिलता है, अद्भुत लाभ मिलता है। वो साधारण से असाधारण बन जाते हैं, तुच्छ से महान बन जाते हैं, बिंदु से सिंधु बन जाते हैं, राई से पहाड़ बन जाते हैं, अणु से विभु बन जाते हैं। यानी कि ये इतना विलक्षण लाभ मिलता है, इतना विलक्षण लाभ मिलता है कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बात यह है कि समय की पहचान, जो समय की पहचान करेगा वही लाभ पाएगा, जो समय की पहचान नहीं करेगा तो लाभ नहीं पाएगा। भगवान की कृपा तो सदा बरसती रहती है। जिस तरीके से बरसात की पानी जो है वर्षा बरसती रहती है, उसी तरह से भगवान की कृपा बरसती रहती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हमेशा सक्रिय रहना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? उन्मुख रहना पड़ेगा। हमेशा जो है जगे रहना पड़ेगा। जो जगे रहते हैं वही पाते हैं, जो सोए रहते हैं वो नहीं पाते हैं। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो ये बात है, भगवान का लाभ उसी को मिलेगा जो जगा रहेगा, सोने वाले को नहीं मिलता है। यह जीवन मनुष्य को मिला हुआ है और जीवन मनुष्य को मिला हुआ है, लेकिन जीवन का महत्व नहीं समझते हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? 84 लाख योनियां इसलिए बनाई गई है कि जो समय की पहचान नहीं करते हैं और समय की पहचान नहीं करके और ईश्वर का लाभ नहीं लेते हैं, तो उनको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। यह मानव जीवन भी जो हमें प्राप्त हुआ है, यह समय स्वाति नक्षत्र की तरह है। अगर इस समय को महत्वपूर्ण अगर हम समझेंगे कि नहीं, परमात्मा ने ये जो समय दिया है, ये समय कब हमसे छीन लेगा कोई नहीं जानता है। कोई अगर कहे कि नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी ऐसा संभव नहीं हुआ है। इस धरती पर भगवान भी नर रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो भी शरीर छोड़ करके गए हैं। प्रकृति का ऐसा शाश्वत नियम है, विधान है। प्रकृति के नियम को, शाश्वत विधान को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए जो कोई कुछ पाना चाहता है उसे जगना पड़ेगा। इस धरती पर राम भी आए, कृष्ण भी आए, तो उन्होंने जागा, सोया नहीं। उन्होंने जग करके तप किया, तपस्या किया और सत्कर्म किया, समाज के हित के लिए कुछ काम किया। आजीवन जीवन भर वो लड़ते रहे, जीवन भर अछूता से राम लड़ते रहे, कृष्ण लड़ते रहे और अपने आप को सोए नहीं रखा, अपने आप को जगा के रखा। और उन्होंने जो कर्म किया, तो जो कर्म किया इस धरती पर रह करके, इसी कारण से उनका जीवन महत्वपूर्ण बना, उनका जीवन वंदनीय बना, उनका जीवन पूजनीय बना और उन्हें लोग याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम क्या है, हमें जो ये जीवन मिला हुआ है, परमात्मा ने दिया है, इसका महत्व नहीं समझते हैं। जो महत्व समझता है उसी का जीवन महत्वपूर्ण बनता है। जो महत्व नहीं समझता है वो उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं बनता है, उसका जीवन दिनहीन बना रहता है, वह दुखी रहता है, संतप्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो इस महत्व को समझ लेता है कि नहीं, बहुत मूल्यवान समय है, भगवान ने ये जो समय दिया है, फिर कभी समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
अगर ये वो समझ में आ गई उसको, वो समझ गया, तो वह एक एक क्षण एक एक पल समय का महत्व समझता है और समझ करके अपने समय को गंवाता नहीं है, उस समय का सदुपयोग करता है और समय का सदुपयोग अच्छे कर्म के लिए करता है कि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है इसमें शुभ कर्म करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कमाई होगी। यानी कि जो सच्ची कमीनी है वो सच्ची कमीनी करने के लिए वो हमेशा जगा रहता है। आजकल तो लोगों को समझ में नहीं आता है, जो सच्ची कमीनी है, जो सच्ची कमाई करनी है, जो हमारे साथ में जाने वाला है उसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, जान का कोई जोखिम नहीं है, फिर भी उस कमीनी को करना नहीं चाहते हैं। जो जान का जोखिम होने वाला है, जो दुखी करना वाला है, जो संतप्त करने वाला है, जो परेशान करने वाला है, आजकल मनुष्य उसी कमाई के फेरा में, उसी कमाई के लिए वो रात दिन जो है 99 में लगा रहता है और रात दिन उस नश्वर कमीनी में नष्ट हो जाने वाली कमीनी को वो कमाने में लगा रहता है। यह मनुष्य की दुर्बुद्धि है, सद्बुद्धि नहीं है। जिसे सद्ज्ञान हो जाता है और सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह कभी भी अपना फिजूल समय नश्वर कमीनी में जो नष्ट हो जाने वाला कमाई है उसमें वह गंवाता नहीं है। जो सत्य कमीनी है, जो सच्ची कमीनी है, उसी कमाई को वह अर्जित करने में वह पूरा समय लगाता है। हमारा इतिहास बताता है कि जिसे ज्ञान हुआ, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, विवेकानंद को, जिसे ज्ञान हुआ वह अपना समय जो है फिजूल में नहीं गवाया, वह अच्छे कर्मों में अपने समय को लगाया और अच्छी कमीनी किया, सच्ची कमीनी किया, सत्य कमीनी किया और सत्य को जाना। आज तो हम सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, असत्य के मार्ग पर ही चलना हम चाहते हैं और असत्य को ही, अधर्म को ही हम धर्म मानते हैं, असत्य को ही सत्य मानते हैं। तो ये क्या है, बुद्धिमता मनुष्य की नहीं है। मनुष्य जो है 84 लाख जोनियों में सबसे बढ़िया जोनी मनुष्य को प्राप्त होती है। परमात्मा ने इसे बुद्धिमान प्राणी, चेतनशील प्राणी बना करके इस धरती पर भेजा कि जाओ मेरी सृष्टि को संवारना, सजाना, हमारी सृष्टि जो बिगाड़े तो जो बिगाड़ रहा है उसको समझाना और सृष्टि को बनाए रखने के लिए तुम उसे प्रेरणा देना, सृष्टि को हरा संपन्न माली की तरह बना के रखना। लेकिन मनुष्य जैसा गिरा पशु अब इसे धरती पर कहीं नहीं है। मनुष्य जितना गिर गया है कि पशु भी उतना गिरा हुआ नहीं है। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की बात सोचता है और किसी के सत्कर्म के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है कि मेरा जीवन जो है सत्कर्म के लिए मिला था, लोगों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, परहित के लिए मिला था। यह नहीं सोचता है और अगर नहीं सोचता है इसी कारण से वह दुखी रहता है और गलत सलत कामों में समय का दुरुपयोग करता है, व्यसन के कामों में समय का दुरुपयोग करता है और अच्छी कमीनी नहीं कर पाता है। अंततः जैसी कमाई वह किए रहता है, जैसा कमीनी किए रहता है, तो मृत्यु के पश्चात में उसको क्या होता है कि जिंदगी में भी उसको दुख संताप सहना पड़ता है और मृत्यु के पश्चात भी उसको क्या होता है, वह अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की जो है वह अधम जोनियों में वह घूमता रहता है। कीट में, पतंग में, कुत्ता में, बिलाई में, तरह तरह की जो जोनियां है उसमें वह जाता है और 84 लाख जोनियों से निकल नहीं पाता है। लेकिन जो समय का महत्व समझ लेते हैं, स्वाति नक्षत्र की तरह अपने जीवन को मान लेते हैं कि मेरा जीवन जो है स्वाति नक्षत्र की तरह है और एक एक पल का, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, वह उन्मुख रहते हैं, सोए नहीं, वो जगे रहते हैं और जग करके और ईश्वर का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। हमेशा ईश्वर के भजन में, ध्यान में, पूजन में नेह लगाए रखते हैं, भगवान को से प्रेम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के काम में लगे रहते हैं। तो अगर वे भगवान के काम में लगे रहते हैं कि नहीं हमें जो है
नश्वर कमीनी नहीं करने वाली है, झूठी कमीनी करने वाली नहीं करना है, हमें सच्ची कमीनी करना है। तो सच्ची कमीनी वह भगवान का भजन करके वह पूरा करता है और हमेशा उन्मुख रहता है। उन्मुख रहना यानी कि ऊपर की ओर मुंह उड़ाना। बरसात जब होती है तो बरसात जब हो रहा है तो उस समय पानी बरसता है, तो अगर घड़ा का मुंह ऊपर की ओर नहीं हो तो पानी उसमें नहीं आएगा। घड़ा का मुंह जिस घड़ा का मुंह ऊपर की ओर रहता है उसमें पानी भर जाता है, जिस घड़ा का मुंह जो है नीचे की ओर रहता है उसमें पानी नहीं भरता है। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ उन्मुख रहते हैं, चेतनशील रहते हैं, उनकी चेतना जगी रहती है, तो उनको क्या होता है कि ईश्वर का लाभ मिलता है, ईश्वर में ध्यान लगा रहता है, ईश्वर के प्रेम में मन लगा रहता है, उनका मन जो है आनंदित रहता है, खुशी रहता है। लेकिन जो ईश्वर के से अपने नाता को तोड़ करके रखते हैं, ईश्वर से नाता जोड़ के नहीं रखते हैं, उनको दुखी होना पड़ता है। क्योंकि इस धरती में, इस धराधाम पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में सुख देने वाला जो है वो कौन है? तो केवल ईश्वर है, परमात्मा है। और परमात्मा सुख देने वाला है, सुखदाता है, आनंद दाता है, ज्ञान दाता है। और इससे हम नाता जोड़ के नहीं रखेंगे, तो नाता जोड़ के नहीं रखेंगे तो जिससे नाता जोड़ेंगे वैसा ही चीज हमें मिलेगा, वैसा ही गुण मिलेगा, वैसा ही हमें प्रॉफिट और लाभ मिलेगा। तो जो जानते हैं कि नहीं हमें सच्ची कमीनी करनी है और सब संपदा से भी बड़ा जो संपदा है ईश्वर है, और ईश्वर से ही हमें सब कुछ मिलने वाला है जीवन के हित के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, तो वह व्यक्ति उन्मुख रहता है ईश्वर की तरफ। और ईश्वर की तरफ उन्मुख रह करके हमेशा भजन पूजन में, कीर्तन में, सत्संग में, जो है भगवान के कर्म में, सत्कर्म में वह अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने समय को गंवाता नहीं है, फिजूल में समय को बिताता नहीं है। तो वह उसका जीवन जो है सुंदर बन जाता है, उसका जीवन जो है लाभान्वित होता है, उसके जीवन में जो है सुख शांति आनंद रहती है। वह जीवन छोड़ भी देता है, इस धरती पर से वो मर भी जाता है, चला भी जाता है, तो उसका नाम जो है लोग लेते हैं, उसका नाम अमर रहता है। लेकिन जो आदमी अपने समय की पहचान नहीं करता है, समय की जब पहचान नहीं करता है और भगवान से नाता तोड़ के रखता है, तो उसको जीवन में दुख और अशांति तो मिलती है, और मरने के बाद भी जो है उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। जीते जी जिंदगी में भी उसको अपमान भोगना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी लोग उसे कलंकित नजर से देखते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने यह जो जीवन दिया है, जीवन बड़ी मुश्किल से मिल पाई है, तो इस जीवन के समय जो है, इस समय की पहचान अगर हम कर लेंगे, तो समय की पहचान कर लेंगे तो वही ज्ञानी पुरुष है। जो समय को छीन लेता है, पहचान कर लेता है, वह ज्ञानी पुरुष है। और जो समय की पहचान नहीं करता है और समय की पहचान नहीं करके ऐसे ही अपने समय को गंवा देता है, तो उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। बारिश हो रही है और उस समय हम खेती नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कब वर्षा? जब कृषि सुखाने, कृषि जब सूख गई उस समय पानी अगर होती है तो उसका कोई लाभ नहीं। जब वर्षा हो रही है उसी समय में कृषि करनी चाहिए। खेती करता है किसान तो उसको लाभ मिलता है खेती का। उसी तरह से हमें भी किसान की तरह खेती करना है जीवन में, कि नहीं हमें भजन पूजन करना है, भजन पूजन करके और भगवान के काम में अपने समय को लगा करके इस जीवन को स्वाति नक्षत्र की तरह जो लाभ मिलता है उसी लाभ को प्राप्त करना है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, इसी में हमारे जीवन की महत्ता है, इसी में हमारा जीवन जो है धन्य बनने वाला है। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। अपने वाणी को इतने शब्दों के साथ विराम करते हैं।